गाइस, आज की डरावनी कहानी है कोलकाता के रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक दरवाजा है। एक दरवाजा है दो दुनिया के बीच का। अब वैसे दिन में जब आप इस कोलकाता के मेट्रो स्टेशन में जाओगे तो आपको देखकर सब कुछ नॉर्मल लगेगा। प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े होंगे, ट्रेन की आवाज आ रही होगी, ट्रेन के हॉर्न सुनाई दे रही होगी, अनाउंसमेंट सुनाई दे रहे होंगे और सब कुछ एकदम नॉर्मल लगेगा। लेकिन इसी मेट्रो स्टेशन पर जब आखिरी ट्रेन गुजरती है तो उसके बाद इस स्टेशन में कोई ऐसा आता है जिसकी कहानी सुनने के बाद आप थर थर कांपने लगोगे। क्योंकि इस स्टेशन का अपना बहुत ही पुराना और डरावना इतिहास है। एक इतिहास जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और आज हम उसी इतिहास को आज की स्टोरी में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो उसी का ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, ये कहानी है अनिकेत की। अनिकेत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसका ऑफिस इसी रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन के पास था। यानी जब वो ऑफिस से निकलता था तो वो इसी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो को लेकर अपने घर की तरफ जाता था। अब आए दिन इसको ऑफिस में लेट हो ही जाता था क्योंकि प्रमोशन का वक्त चल रहा था और सबको दिखाना था कि वो बेस्ट है काम करने में। एक दिन ऐसे ही ऑफिस से वो लगभग 11 बजे के आसपास निकलता है और इस मेट्रो स्टेशन पर आता है क्योंकि आखिरी मेट्रो का टाइम हो चुका था और वो उसी का वेट कर रहा था। लेकिन आज का मेट्रो स्टेशन गाइस काफी अलग था। आज के मेट्रो स्टेशन में काफी सन्नाटा था, कोई भी खड़ा नहीं था। तभी अनिकेत अपने मोबाइल की तरफ देखता है और वो देखता है कि उसके मोबाइल में बैटरी बहुत कम है। तो वो उसमें कोई रील या कोई वीडियो भी नहीं देख रहा था। वो चुपचाप सामने जो बेंच थी वहां पर जाकर बैठ जाता है। बेंच पर बैठकर अनिकेत यही सोच रहा है कि आज मेरे घर में क्या बना होगा, मैं जाके बहुत टेस्टी खाऊंगा। तभी उसे राइट साइड से ट्रेन के आने की आवाज आती है। वो जब उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि ट्रेन की हेडलाइट भी दिख रही है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक इंसान प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है जिसको उस तरफ जाना है। मतलब जहां से ट्रेन गुजरती है उसके दूसरी तरफ वाले प्लेटफॉर्म पे जाना है। लेकिन वो पता है कैसे जा रहा है? वो इस प्लेटफॉर्म से सीधे उस प्लेटफॉर्म पे जंप मार देता है। एंड सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके पैर भी नहीं थे। अनिकेत इस चीज को देखकर काफी डर गया था। और सोचो ना, आप भी एक मेट्रो स्टेशन में अकेले रात में बैठे हो और आपके सामने ऐसा कुछ हो तो डरेगा ही इंसान। लेकिन इससे पहले अनिकेत उस इंसान को और ऑब्जर्व करता, बीच में मेट्रो ट्रेन आकर खड़ी हो जाती है। दरवाजे खुलते हैं, अनिकेत उस मेट्रो के अंदर जाता है। लेकिन फिर से एक अजीब बात यह थी कि पूरी की पूरी ट्रेन खाली थी। अनिकेत एक सीट लेकर चुपचाप बैठ जाता है। उसके मोबाइल में बैटरी भी नहीं थी कि वो इस अकेलेपन को अपने गानों से शांत करता। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ती है एक सफेद कपड़े पहने हुए आदमी पे जो दूसरे बुगी में बैठा हुआ था। बट अनिकेत यहाँ से उसको देख सकता था। अनिकेत सोचता है मैं उसी के पास जाकर बैठ जाता हूँ। अब अनिकेत तो बैठा ही हुआ था, वो सीधा देखने लगता है। लेकिन तभी वो महसूस करता है कि उसके राइट साइड में आके कोई बैठ गया। और जब अनिकेत राइट में देखता है तो वो देखता है कि वही आदमी जो दूसरे बुगी में बैठा हुआ था वो अब उसके पास आके बैठा हुआ है। अनिकेत पहले घबरा जाता है, बोलता है भैया आप यहाँ कब आए? तो बड़ा मुस्कुरा के बोलने लगता है, अरे भैया मैं अकेला बैठा हुआ था और आप भी अकेले बैठे हुए थे, मैंने सोचा साथ दे दूं आपका। जब अनिकेत उस आदमी से पूछता है कि भैया आपको कहाँ जाना है तो वो आदमी उसी स्टेशन का नाम लेता है जिस स्टेशन पे अनिकेत को भी उतरना था। मानो वो उसका दिमाग पढ़ पा रहा था। लेकिन अनिकेत ने सोचा शायद इसका भ्रम भी हो सकता है। लेकिन समय के साथ गाइस पता नहीं चला इस मेट्रो में बैठे बैठे कब इन दोनों की दोस्ती हो गई। और अब आता है वो वक्त जब अनिकेत का घर आने वाला था। दोनों ही खड़े होते हैं, मेट्रो ट्रेन का गेट खुलता है, अनिकेत बाहर निकलता है। लेकिन वो आदमी गेट के अंदर ही खड़ा रहता है। एंड अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अनिकेत जब बोलता है कि भैया आपका भी तो स्टेशन यही था ना, आपने बताया था, आप आइए, तो वो आदमी बस मुस्कुरा कर स्माइल करता है और बहुत ही डरावनी स्माइल करता है। इतनी डरावनी कि जिसे देखकर अनिकेत बहुत डर जाता है। और उससे भी ज़्यादा अनिकेत तब डरता है जब मेट्रो के गेट का दरवाज़ा बंद हो रहा होता है। लेकिन अनिकेत जब उस इंसान के पैरों को देखता है तो उसके पैर ही नहीं थे, यानी वो हवा में उड़ रहा था। इसका मतलब ये वही इंसान था जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर उड़ के गया था। इसका मतलब ये इंसान नहीं था, ये कोई आत्मा या फिर भूत था। एंड इस चीज़ को देखकर अनिकेत बहुत डर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, वो मेट्रो ट्रेन वहाँ से गुजर जाती है और वो इंसान जो मेट्रो के अंदर था वो अनिकेत को देखकर बस हंसे जा रहा था। और आज अनिकेत के साथ जो भी हुआ था और जो भी अनिकेत ने महसूस किया था वो इतना डरावना था कि वो घर जाते ही अपनी मम्मी को ये बताता है। जब वो ये मम्मी को बताता है तो उसके पापा आ जाते हैं और उसका छोटा भाई आ जाता है। और इस कहानी को सुनने के बाद मम्मी और पापा ने तो बस इतना बोला कि बेटा संभल के जाया कर, ये सब चीज़ें पर ध्यान मत दे। लेकिन अनिकेत के छोटे भाई ने बोला कि भैया आपने इस सुसाइड स्टेशन की कहानी नहीं सुनी है क्या? अनिकेत बोलता है सुसाइड स्टेशन? ऐसे में उसका छोटा भाई एक कहानी सुनाता है। वो कहता है भैया ये कहानी है ब्रिटिश काल की, मतलब जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था तब ये जो रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन था तब तो था नहीं, बट इसी एरिया के नीचे था एक कब्रिस्तान जहाँ पर उन लोगों को दफनाया जाता था जिनका कोई नाम नहीं था, जिनका कोई परिवार नहीं था। लेकिन इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि इसमें उन लोगों को दफनाया जाता था जिनको चुप कराना है और जो ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। तो दफनाते वक्त ऐसा भी देखा गया कि काफी लोग यहाँ पर जिंदा होते थे, उनके हाथ बांधे गए होते थे, किसी का सर जला हुआ होता था। और हमारे कल्चर में इस तरीके से किसी भी इंसान को नहीं दफनाया जाता, उसका एक दाह संस्कार होता है। और ये ना करने की वजह से
ऐसा माना जाने लगा कि वहाँ पर जो भी लोगों को दफनाया जाता था उनकी आत्माएं भटकने लगी। उसके बाद जब मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए इस ज़मीन को खोदा जा रहा था तो बहुत सारी हड्डियां मिली थी, लेकिन प्रोजेक्ट का प्रेशर जो कारीगर काम कर रहे थे उन पर इतना दिया गया कि उन्होंने अपना काम नहीं रोका। अब गाइस कहा जाता है कि जैसे जैसे ये मेट्रो स्टेशन बन रहा था नीचे दफन आत्माएं बाहर आने लगी थी खोदने की वजह से, और वहाँ जो भी लेबर्स थे वो धीरे धीरे करके उन आत्माओं से प्रभावित होने लगे थे। और इस प्रभाव का असर बहुत बुरा था क्योंकि उस कब्रिस्तान की आत्मा जिस भी लेबर पर हावी होती थी वो इस मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई वाली जगह पर जाकर कूद जाता था और अपनी जान दे देता था। और इसी वजह से ये मेट्रो स्टेशन बनने से पहले ही सुसाइड स्टेशन के नाम से बदनाम हो चुका था। लेकिन बिजनेस वालों को इन सब चीज़ों से क्या मतलब था? उनको पता था कि यहाँ पर आत्माओं का वास है, लेकिन उसके बाद भी इस मेट्रो स्टेशन को बनाया गया। और लोग आज भी कहते हैं कि मेट्रो स्टेशन बनने के बाद भी वो जो आत्माएं थी जिनको जिंदा दफना दिया गया था, या जो वो लेबर्स जो कूद गए थे, उनका शरीर तो चला गया लेकिन वो अभी भी वहीं पे है। और अब समझ में आता है कि अनिकेत ने जिस इंसान को देखा था वो इंसान नहीं था बल्कि वो कोई आत्मा थी जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जंप कर पा रही थी, क्योंकि इंसान इतना बड़ा जंप नहीं कर सकता। जब अनिकेत के छोटे भाई ने कहानी बंद की तो अनिकेत ने जाकर इंटरनेट पे भी बहुत सारी रिसर्च की, तो उसे पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनके पैरों को काट के गाड़ दिया गया था। एंड अब ये सेंस बनता है कि वो इंसान कौन था, या फिर कहें कि वो भूत कौन था। अनिकेत उस रात तो सो गया, लेकिन सुबह उठकर उसने अपने बॉस को कॉल किया और बोला कि सर मुझे नाइट शिफ्ट नहीं चाहिए, मैं रात में नहीं जा सकता। जब उसका बॉस बोलता है कि भाई तुम तो डरपोक निकले, तो अनिकेत बोलता है हाँ सर मैं डरपोक ही ठीक हूँ, मैं आपका सारा काम कर दूंगा लेकिन मुझे दिन में ही घर आना है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, मैं जिस तरीके से बचा हूँ, अगर वो मेरे साथ दोबारा हुआ तो मेरे को या तो हार्ट अटैक आ जाएगा, और अगर नहीं भी आएगा तो शायद वो इंसान मुझे लेकर उड़ जाए, वो भी बिना पैरों के। शुरू में तो उसके बॉस को ये सब बात बहुत मजाकिया लगी, लेकिन उसके बॉस ने भी कहीं ना कहीं इस कहानियों को सुना ही था, तो वो मान जाता है और अनिकेत अब डे शिफ्ट करने लगता है। इसके बाद अनिकेत ने इन चीज़ों का कभी सामना नहीं किया, लेकिन गाइस आज भी ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी सारे लोग जो रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में रात में सफ़र करते हैं वो अक्सर कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिसे देखने के बाद उनकी रूह कांप जाती है। कभी बिना सर का कोई इंसान दिखता है, कभी बिना पैरों का, कभी बिना हाथ का, और कभी बिना जीभ का, लेकिन बोल पाता है। ये कहानी यहीं तक थी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हॉन्टेड स्टेशन भी हो सकता है? क्या मरने के बाद लोग जिंदा रह सकते हैं, मे बी किसी भी फॉर्म में? और क्या मरने के बाद जिस तरीके से कोई इंसान मरता है, किसी का पैर कट के, किसी का हाथ कट के, वो मरने के बाद भी उसी फॉर्म में रह जाता है या वो अपने प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है? आपको क्या लगता है? आपके जो भी ओपिनियन होता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आई होप आज की कहानी हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। फिलहाल वक्त आ चुका है इस कहानी का अंत करने का और नई कहानी पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, कहीं वो उड़ता हुआ इंसान तो नहीं खड़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।